हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 36, जो कि आपकी डेट 16 फरवरी की है। प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। चलिए, ये देखिए साइड में आपको डायग्राम दिया हुआ है। यदि रेखा L1 और L2 दो समानांतर रेखा हैं और M एक त्रिज्यक रेखा है तो रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए 4 और 6, ये वाला कोण, ये Z बन गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो भाई ऐसे जो कोण बनते हैं और अंदर है वो, तो आपके क्या हो जाएंगे, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण। फिर क्या बोला है, एंगल 4 और एंगल 5 कितना है। अब यहाँ से देखिए एंगल 4, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। एंगल 4 और एंगल 5, तो भाई ये क्या है, इनका जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर बोला गया है हमें एक संगत कोण का जोड़ा बनाना है। तो भाई संगत कोण बहुत सारे हैं हमारे पास, तो आप कोई सा भी जोड़ा बना सकते हैं। देखिए संगत कोण यहाँ से हमारा है 3, ये जो है आपका 3 और ये 7, ये संगत कोण है। ठीक है, मैंने एक ही बता देती हूँ, 3 और 7। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं 4 और 8 भी है आपका। ठीक है, और 2 और 6 भी है, 1 और 5 भी है। तो मैंने एक ही बता दिया, आप कोई सा भी लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में क्या है, त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण दिए गए हैं दिए गए समकोण त्रिभुज ACB में। तो ये देखिए ACB दिया हुआ है, ये आपको ABC तीनों के त्रिभुज कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 होता है। A² + B², ये देखिए ये आधार का और लंब का ये जो होता है, दो भुजाओं का जो वर्ग करते हैं हम, वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, C² आ जाएगा। A + B यानी कि दो भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर आ जाएगा। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, रचना के चरणों की पुनरावृत्ति, कि भाई हमें रचना कैसे करनी है वो बता रखा है। चलिए पढ़ लेते हैं। अनिका ने एक त्रिभुज LMN जो M पर समकोण है, जिसमें LN 5 सेंटीमीटर है, MN 3 सेंटीमीटर है, बनाया। उसने प्रत्येक चरण को अलग शीट पर बनाया। गलती से सब शीट का क्रम बदल गया, सब मिक्सअप हो गया। क्या आप उसकी मदद करेंगे रचना के चरणों को सही क्रम में लगाने में। ठीक है, तो बिल्कुल मदद करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, रफ स्केच बनाना होता है। तो ये आपका पहला चरण हो गया। ठीक है, दूसरा चरण होता है कि भाई हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, यह आपका दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण क्या होगा आपका, तीसरा चरण है ये आपका D। ठीक है, इस पर आप सीधी लाइन खींची, 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर आपको चाप लगाना होता है, ये आपका चौथा हो गया चरण, और लास्ट में आप मिला देना होता है, ये आपका पांचवा चरण हो गया। तो ये सारे स्टेप आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आपको सही लाइन से लगाना है। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, आपको बताना है कि त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब फर्स्ट देखिए, त्रिभुज दे रखा है ABC की रचना कीजिए, जबकि AB 4 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर और CA 3 सेंटीमीटर है। ये नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, तो हम इसमें लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं बन सकता है, AB + CA दो भुजाओं का जो योग होता है वो बड़ा आना चाहिए। अब देखिए AB यहाँ पे कितना है भाई, 4 है, और CA हमारा कितना है, 3 है। तो और हमारा BC कितना है, 8। तो क्या ये 7 जो है 8 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि नहीं, यह संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, ये आप लिख लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। त्रिभुज XYZ की रचना करें, जबकि XY 6 सेंटीमीटर, X 90 और Y 120 दिया है। तो देखिए यहाँ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पे देखिए नहीं, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे तो भाई X और Y को जब मैं जोड़ती हूँ तो ये दोनों ही मेरे कितने आ गए, 90 जमा 120, तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो गया। तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, वो तो तीनों कोणों का योग ही आपका 180 होता है। तो नहीं, यह संभव नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, ये आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड देखते हैं। त्रिभुज PQR की रचना करें, जबकि दिया है PQ आपको 6 सेंटीमीटर और एंगल P आपको 60 और
आर 30 डिग्री। तो देखिए आपने यहाँ पी क्यू ले लिया 6 सेंटीमीटर, पी आपने ले लिया 60 डिग्री और आपने क्यू आपका ले लिया 30 डिग्री। तो ये आराम से बन जाएगा। आप लिखेंगे हाँ, ठीक है। क्यू बन सकता है, क्यू बनेगा भाई, तो आप लिखेंगे क्यू की 2 कोण तथा 1 भुजा दी है, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।